श्री शंकर देव जी। दोस्तों, आप सभी से प्रार्थना है, कृपया कहानी को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और जो फेसबुक देख रहे हैं उसे फॉलो जरूर करें और लाइक भी करें। आप सबकी मेहरबानी। भक्तवर श्री शंकर देव जी असम के पौराणिक युग में प्राग ज्योतिषपुर कहते थे। महाभारत में भगदत्त को कामरूप का राजा बताया गया है। ये कामरूप भी असम का ही प्राचीन नाम है। 13वीं सदी में ब्रह्मदेश से आहम जात के लोगों ने आकर कामरूप राज्य पर अधिकार प्राप्त किया। आहम नाम से कामरूप का आसाम नाम पड़ा। असम प्रांत में कायस्थ जाति में कुसुम्भरा नाम के एक सहृदय व्यक्ति हो गए हैं। वो बड़े ही शिव भक्त थे। शंकर जी के प्रसाद से 1449 ईस्वी में उन्हें एक परम रूपवान और शुभ लक्षण संपन्न पुत्र उत्पन्न हुआ। पिता ने उसका नाम शंकर रखा। शंकर बड़े ही प्रतिभाशाली और होनहार बालक थे। बाल्यावस्था में ही अपने अलौकिक सद्गुणों के कारण वे आसपास के गांवों में प्रसिद्ध हो गए थे। एक दिन विद्यालय में छुट्टी हो जाने के बाद जब सारे शिक्षक और छात्र बाहर चले गए, तब वो अकेले ही विद्यालय के प्रांगण में छूट गए। उनको नींद नहीं आई। उनको नींद आ गई थी। गर्मी का दिन था, सूर्य तप रहा था। शिक्षक जो उस रास्ते से होकर निकले तो देखा एक काला सर्प फन फैलाकर उस बालक के मुख पर सूर्य किरणों से छाया कर रहा है। शिक्षक को देखकर वो सर्प किसी ओर चला गया। उन्हें ये घटना देखकर बड़ा ही विस्मय हुआ और उन्होंने निश्चय किया ये बालक एक महापुरुष होगा। दूसरे दिन उन्होंने इस घटना का वर्णन सबके सामने किया और शंकर देव की उपाधि से विभूषित किया। अपनी तृष्णा और तेज बुद्धि और मेधा के प्रभाव से अल्पकाल में ही शास्त्र अभ्यास कर के शंकर देव ने गुरु दक्षिणा देकर गुरु से विदा ली। उसके बाद वो योग साधना में लग गए। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है, जिन लोगों ने सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया कृपया करें और फेसबुक वाले भी इसे फॉलो जरूर करें। आप सबकी बहुत मेहरबानी। और निरंतर अभ्यास से साधना में उनकी अच्छी प्रगति हुई। उनको कुछ सिद्धियां प्राप्त हुई, परंतु इससे उनकी संतुष्टि ना हुई और उन्होंने योगाभ्यास का परित्याग करके श्रीमद् भागवत गीता और वेदांत आदि का अनुशीलन करना प्रारंभ किया। फलस्वरूप उनका आत्मचिंतन बढ़ने लगा और उनको ये दृढ़ विश्वास हो गया कि श्री कृष्ण और भक्ति जीव के लिए एकमात्र गति है। अब उनका जीवन भक्ति स्रोत में प्रवाहित होने लगा और उन्होंने श्री कृष्ण भक्ति का उपदेश देना प्रारंभ किया। उनके अनन्य उपास्य देव एकमात्र द्विभुजधारी मुरली मनोहर श्री कृष्णा थे। चारों ओर उनकी छाती हो गई और लोग उनके शिष्य बनकर कृष्ण भक्ति का रसास्वादन करने लगे। चारों ओर उनकी ख्याति हो गई। कृष्ण भक्ति में लीन होकर उनकी भक्ति चारों तरफ फैल गई। 34 वर्ष की अवस्था में वे तीर्थ भ्रमण करने के लिए निकले और काशी, गया, वृंदावन, मथुरा, बद्रिकाश्रम, द्वारिका, रामेश्वरम,
कांचीपुरम, काशी आदि तीर्थ का दर्शन करते तथा अनेकों विद्वान तथा धार्मिक संतों से शास्त्र आलोचना करते हुए घर लौटे। एक दिन उनका माधव नाम के एक विशिष्ट पंडित से साक्षात्कार हुआ। वो शक्तिमत के अनुयायी थे। शंकर देव से उनका शास्त्रार्थ हुआ। शंकर देव ने श्रीमद् भागवत का श्लोक उद्धृत करते हुए कहा कि जिस प्रकार वृक्ष के मूल में यानी जड़ में जल सिंचन करने से वृक्ष शाखा प्रशाखा फूल फल पत्ते के साथ पूर्णतः सिंचित होता है, उसी प्रकार एकमात्र भगवान अच्युत की भक्ति करने से सारे देवी देवता प्रसन्न होते हैं। श्री शंकर देव के पांडित्य और भक्ति भावना का माधव के ऊपर प्रभाव पड़ा और उन्होंने वैष्णव धर्म स्वीकार करके उनसे दीक्षा ले ली। आगे चलकर दामोदर नाम के एक विद्वान ब्राह्मण उनके शिष्य बने। दामोदर देव के द्वारा ब्राह्मणों में वैष्णव धर्म का प्रचार होने लगा। हरिदेव नामक एक और विद्वान ब्राह्मण शंकर देव के शिष्य बनकर वैष्णव धर्म में दीक्षित हुए और असम में श्री कृष्ण भक्ति का प्रचार करने लगे। किसी प्रकार शंकर देव और उनके शिष्यों पर शिष्योपशिष्य के द्वारा असम में चारों ओर वैष्णव धर्म का प्रचार हुआ और कृष्ण भक्ति के द्वारा असम की भूमि परिप्लावित हो उठी। तत्पश्चात शंकर देव दूसरी बार अपने शिष्यों को साथ लेकर तीर्थ भ्रमण के लिए निकले और दक्षिण के अनेकों तीर्थ का भ्रमण करते हुए पुरी में आए। वहाँ उनका श्री चैतन्य महाप्रभु से समागम हुआ। कुछ दिन पुरी में निवास करके और चैतन्य महाप्रभु के सत्संग का लाभ उठाकर वे अपनी शिष्य मंडली के साथ असम लौट आए। कूच बिहार के महाराजा ने उनका सत्कार किया और उनका राज्य कार्य के लिए किसी विशिष्ट पद पर नियुक्त किया। शंकर देव को ये नया प्रपंच कुछ ही दिनों में असह्य होता गया और वो राज अनुग्रह से मुक्ति प्राप्त करने की चेष्टा करने लगे। महाराजा ने उनसे दीक्षा प्राप्त करने का आग्रह किया, परंतु शंकर देव उनसे कहा कि आपको राजत्व की रक्षा के लिए बहुत से ऐसे काम करने पड़ते हैं जो वैष्णव धर्म के विरुद्ध हैं, इसलिए भक्ति मार्ग आपके उपयुक्त नहीं है। अब प्रचार कार्य से श्री शंकर देव को विभक्ति होने लगी। उन्होंने संप्रदाय के कार्यभार को माधव देव के सुपुर्द करके स्वयं भगवान के ध्यान भजन में आधिकारिक योगदान देना प्रारंभ किया। वे निरंतर भगवान के ध्यान में समाहित रहने लगे। राजा ने पुनः शिष्य बनने के लिए आग्रह किया, परंतु राजा को दीक्षा देना उनकी इच्छा के विरुद्ध था। इसलिए राजा को उन्होंने एक दिन उपवास करके आने के लिए कहा। दूसरे दिन सवेरे ही शंकर देव ने स्नान आदि करके नया वस्त्र धारण किया। चंदन लेपन
करके वो समाधि में बैठ गए। थोड़ी देर में उन्होंने योग बल से देह त्याग कर दिया। राजा इस घटना से बहुत ही व्यथित हुए। उन्होंने विधि पूर्वक उनका अंतिम संस्कार किया। 1561 ईस्वी में 120 वर्ष की अवस्था में असम में वैष्णव धर्म की प्रवर्तक और महान भक्त शंकर देव ने इस लीला को समाप्त कर दिया और समाधि ले ली। इसके पश्चात असम में वैष्णव धर्म के 2 पृथक संप्रदाय हो गए। माधव देव के अनुयायी महापुरुष वैष्णव और दामोदर देव के अनुयायी दामोदरी वैष्णव के नाम से अभिहित हुए। शंकर देव के पुत्र हरदेव ने भी एक संप्रदाय चलाया जो हरिदेवी संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध है। धन्यवाद दोस्तों, कृपया कहानी को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। आप सबकी बहुत मेहरबानी। सभी को धन्यवाद।